शुभ प्रभात बच्चों। हिंदी की आज की कक्षा में हम अभ्यास सागर पाठ 2 नाटक में अनुस्वार एवं अनुनासिक यानी बिंदु और चंद्र बिंदु को विस्तार से समझेंगे एवं पढ़ेंगे। तो इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें। राकेश वार वार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पे हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। राकेश दांत पीस रहा था। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में से हमें उन शब्दों को छान करके दोबारा लिखना है जिनमें अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो वे शब्द इस तरह से होंगे। अनुनासिक चिन्ह वाले शब्द और अनुस्वार वाले पहले लिखेंगे हम संगीतकार, कंधे, संवाद, मंच। और अनुनासिक वाले हंस, दान, संभाल, पहुंच। प्रश्न नंबर 2 में हमें शब्दों पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग करना है। प्रशंसा स के ऊपर बिंदु, संवाद स के ऊपर बिंदु, व्यंजन य के ऊपर बिंदु, स्वयं य के ऊपर बिंदु, जंगल ज के ऊपर बिंदु, आनंद न के ऊपर बिंदु। प्रश्न नंबर 3 में हमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है यानी चंद्र बिंदु का। पहुंचते ह के ऊपर चंद्र बिंदु, बंदवाने व के ऊपर चंद्र बिंदु, कामपना का के ऊपर चंद्र बिंदु, हंसी ह के ऊपर चंद्र बिंदु, धुआं आ के ऊपर चंद्र बिंदु, महंगा म के ऊपर चंद्र बिंदु। अब प्रश्न नंबर 4 में हमें शब्दों पर अनुस्वार और अनुनासिक जो भी जिस भी चिन्ह का प्रयोग होना होगा उसको करेंगे। संभव स के ऊपर बिंदु, गूंजती ग के ऊपर चंद्र बिंदु, श्रृंगार श्र के ऊपर बिंदु, फांदना फा के ऊपर चंद्र बिंदु, सुगंध ग के ऊपर बिंदु, आंसू आ के ऊपर चंद्र बिंदु। प्रश्न नंबर 5 में अब हमें विस्तार से अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के बारे में बताया गया है कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहला वाक्य है पंचम वर्ण है। अब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में विस्तार से बताया है कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। और आसान तरीके से याद करने का भी एक नियम है कचड़ तप। और इन प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसको पंचम वर्ण कहते हैं। तो ध्यान से सुने और शुद्ध उच्चारण करें। अंग, अय, अण, न, म। फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुने। अंग, अय, अण, न, म। दूसरा वाक्य है, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। बच्चों ध्यान से सुनना है अब आपको कि आप किन शब्दों में अनुस्वार को लगाएंगे। कि इतना तो आपको पूरी तरह से ये पता ही है कि जहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग होगा वहाँ बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अब पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई और वर्ण आ जाएगा तो बिंदु का प्रयोग होगा। इसमें यह बताया गया है। ग में यदि पंचम वर्ण 2 बार आ जाएगा तो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। आपको पता है द्वितीय व्यंजन हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। द्वितीय व्यंजन यानी जब एक व्यंजन 2 बार आ जाए, एक में एक बार आधे में, एक बार पूरे में। तो अगर पंचम वर्ण 2 बार आ जाएगा तो नहीं होगा अनुस्वार का प्रयोग। घ में बताया गया है, यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी पंचम वर्ण के बाद का वर्ण उसके वर्ग का नहीं होगा, किसी और वर्ग का होगा तो फिर अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये 3 नियम थे। अब अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर कैसे होता है, किन शब्दों में अनुस्वार लगता है और किन में अनुनासिक, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यदि हवा मुंह और नाक से निकले तो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब
किसी शब्द को बोलते समय हवा मुंह से निकलेगी तो अनुस्वार, और मुंह और नाक दोनों से निकलेगी तो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। पर च में अब आगे और इसके साथ एक बात को जोड़ा जा रहा है कि हवा मान लो किसी शब्द में मुंह और नाक दोनों से निकल रही है, और शिरोरेखा यानी किसी शब्द को लिखते समय जब हम लाइन खींचते हैं उसके ऊपर कोई मात्रा होगी ए या ऐ की, ओ या औ की, तो फिर अनुस्वार का प्रयोग होता है, ना कि अनुनासिक का। आप चिंता ना करें, ये जो सारे व्याकरण के नियम बताए गए हैं आगे प्रयोग के आधार पर विस्तार से समझाए जा रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास है, हमें पंचम वर्ण के अनुस है। अब पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का वर्ण होगा तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसी का उदाहरण यहाँ दिया गया, मंदिर। पंचम वर्ण बोलो जल्दी जल्दी, क्या है? न। और द, न और दोनों क्या एक ही वर्ग के आते हैं? हाँ, एक ही वर्ग में आते हैं, इसलिए मंदिर। कंगन, अंग और ग दोनों एक ही वर्ग में आते हैं, क वर्ग में, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। पंचम, पंचम वर्ण है अय और च, दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। संबंध, यहाँ पर दो पंचम वर्ण आए हैं, पहले म और ब। म और ब दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए स के ऊपर बिंदु लग जाएगा। न और ध दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए ब के ऊपर बिंदु लग जाएगा। मंच, अय और च दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए बिंदु लग जाएगा। ठंडा, ड और ण दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पर भी बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में हमारे पास जो हमने व्याकरण का दूसरा नियम पढ़ा था कि यदि पंचम वर्ण के बाद का वर्ण उसके वर्ग का नहीं होगा तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, उसी को करके लिखना है। जहाँ पर उसी के अगले का वर्ण होगा हम हाँ लिखेंगे और उसके होने का कारण बताएंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लिख करके उसके ना होने का कारण बताएंगे। जैसे हमारे पास पहला शब्द है वसंत। अब पंचम वर्ण बोलो बच्चों, क्या है? न। न के बाद का वर्ण क्या है? त। और न और त, थ, द, ध, न दोनों एक ही वर्ग में आ रहे हैं, इसलिए हाँ लिखेंगे और कारण लिखेंगे। न और त एक ही वर्ग में के होते हैं। मंडी, पंचम वर्ण अण और आगे का वर्ग ड, ट, ठ, ड, ढ, अण, तो हाँ लिखेंगे और लिखेंगे कारण अण और डो एक ही वर्ग के हैं। अन्न, अब अन्न में पंचम वर्ण 2 बार आ गया है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं और कारण लिखेंगे, क्योंकि पंचम या पंचम लिख दिया गया है, आप लिखें पंचम, पंचम वर्ग 2 बार आ गया है। बंदर, न और दो हाँ लिखेंगे और लिखेंगे, 2 और 9 एक ही वर्ग के हैं। जन्म, पंचम वर्ण क्या है? न, और आगे म भी पंचम वर्ण है, पर दोनों अलग अलग वर्गों के हैं, तो हम लिखेंगे कोष्टक में नहीं और कारण लिखेंगे न और म दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। यहाँ भी गलत लिखा है, आप लिखें वर्ग के हैं। संबोधन, संबोधन में पंचम वर्ण म और आगे ब, म और व दोनों एक ही वर्ग के, इसलिए अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लें और अपनी अभ्यास सागर किताब में अच्छे से भर लें।